देखिए, ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया और सीधे तौर पर पूछा कि सवालों की सूची भेजें, साथ ही वैध कारण बताएं। ये कहा गया है कि जो समन भेजा गया है उसमें कोई वैध कारण नहीं है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, मीडिया की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि पहले समन मीडिया के पास चला जाता है। अपने जवाब में केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को भी पेश ना होने पाने की एक मुख्य तौर पर ये वजह बताई है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से समन भेजने की मंशा पर सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। समन भेजने का वैध कारण नहीं है ये भी कहा, और ये भी कह रहे हैं कि मुझसे पहले मीडिया को समन कैसे मिलता है। इस तरीके की बातें यहां पर कही गई हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से। ये समन जांच के लिए या मेरी छवि खराब करने के लिए है, ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा, और कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे ईडी। ये केजरीवाल की ओर से साफ तौर पर बड़ी बातें कही गई हैं। और विशाल का रुख करते हैं। विशाल मेरे से होगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। विशाल, पेश होने के बजाय अरविंद केजरीवाल ईडी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, सवालों की फहरिस्त मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि नोटिस के पीछे मंशा ठीक नहीं है ईडी की। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरे समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके पहले ईडी ने उनको ऑलरेडी 2 बार समन किया था, एक बार 20 नवंबर को किया था और एक बार 2 दिसंबर को किया था। और आज यानी 3 समन ईडी का जो है वो ईडी के आने के बाद, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। और उन्होंने डिटेल में जो है वो ईडी को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने अपना जो है अपनी बात कही है। इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर इस पूरे जांच में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ये अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर इस पूरे जो कथित घोटाला है इसमें आखिर मेरी क्या भूमिका है? क्या मुझे एक इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर के तौर पर बुलाया जा रहा है, या फिर मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के रूप में इस जांच में बुलाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि ईडी से मैंने इसके पहले भी 2 नोटिस के जवाब दिए थे और मैंने कई ऐसे सवाल उठाए थे, उनका जवाब मांगा था, लेकिन ईडी की तरफ से अभी तक कोई भी जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी तक नहीं मिल पाया। ईडी की तरफ से कोई जवाबी उधर से जवाबी खत जो है वो अभी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पाया है। हालांकि आपको बता दें कि ईडी ने अब तक 3 बार समन कर दिया अरविंद केजरीवाल को, और आज ये संशय बना हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब बात करें तो ईडी के सामने और क्या क्या ऑप्शन है, आगे आने वाले समय में ईडी क्या क्या कर सकती है, तो सूत्रों की माने तो ईडी और फ्रेश समन जो है यानी नए समन वो अरविंद केजरीवाल को भेज सकती है। इसके साथ ही साथ ईडी के पास और भी बिल्कुल विशाल, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से तीसरे समन को भी यहां पर स्किप किया है अरविंद केजरीवाल ने, और साफ तौर पर वो सवाल भी कई पूछ रहे हैं। तो ईडी के तीसरे समन पर भी आपको बताएं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से ईडी को जवाब दिया गया है कि केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी की मंशा साफ नहीं दिख रही है। सवाल है, केजरीवाल आखिर बिना सवालों के जवाब दिए किस सहयोग की बात कर रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? पूरा अपडेट आप देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। शराब घोटाले की आंच ने भयानक सर्दी के बीच देश की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी है। एक तरफ घोटाले की आंच में तब रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सांसें फूल रही हैं, तो दूसरी तरफ ईडी घोटाले पर सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रही है। लेकिन केजरीवाल है कि ईडी का सामना करने को तैयार नहीं। इसी क्रम में केजरीवाल ईडी की तीसरी नोटिस पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने उल्टा ईडी की तीसरी नोटिस पर सवाल पूछ लिए। उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कहा, मैं ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है और इसके पीछे नियत सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। शराब घोटाले की जांच में ईडी के सवालों से कन्नी काट रहे अरविंद केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उल्टा ईडी की जांच को राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को भी निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने जवाब ईडी की नोटिस का दिया, लेकिन निशाना केंद्र की तरफ रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का ये नोटिस उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश है, इसलिए उन्हें ठीक चुनाव से पहले नोटिस दिया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। अब फिर वही घिसा पिटा बहाना, चुनाव आने वाला है जी, 7 महीनों बाद चुनाव आएगा जी, मेरे को उसमें जाने से भी रोक रही है जी। तो इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल जी हवा निकल गई, इतनी जल्दी भाग गए, अब बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं,
अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है। ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। आपको बता दें, शराब नीति में कथित घोटाले पर सवाल जवाब को लेकर ईडी से पहले भी केजरीवाल को 2 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की बजाय हर बार गच्चा दे रहे हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी सवालों से बच रहे केजरीवाल को लेकर बेहद आक्रामक हो चुकी है। हैरानी ये है कि इंडी गठबंधन में शामिल हुए केजरीवाल को कांग्रेस भी कानून प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दे रही है। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात है। सवाल है कि लगातार 3 बार से ईडी को गच्चा दे रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आखिर कब तक सवालों से बच पाएंगे, और ईडी इस मामले में अब आगे केजरीवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो आपको बता दें, ईडी वारंट के लिए स्पेशल कोर्ट जा सकती है, असहयोग के ग्राउंड पर आगे बढ़ सकती है, सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि केजरीवाल भी ईडी के सवालों से बचने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स के जरिए कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि ईडी पहले ही लिक्वर घोटाले में उनके नाम चार्जशीट में डाल चुकी है और इस मामले में उनके कई करीबियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल के पास बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। बहरहाल, कथित शराब घोटाले में जिस तरह से ईडी ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है, चुनावी मौसम में आप मुखिया के आने वाले दिन अच्छे नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।